most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I'm here to teach you biology class second year. Students, कल हमने osmoregulation in plants and osmoregulation in animals को डिस्कस किया था. आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसी से रिलेटेड है, लेकिन हमने आज थोड़ा सा एनवायरनमेंट को डिस्कस करना है कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं. हमने उन एनवायरनमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जानना है और स्टडी करना है. वो कौन कौन से एनवायरनमेंट के तीन हिस्से हैं: मेरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल. इन तीन एनवायरनमेंट्स के बारे में आज हमने बात करनी है. सबसे पहले हम मेरीन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल को देखेंगे. मेरीन एनवायरनमेंट की बात करते हैं. मेरीन, जैसे कि हमें पता है कि ऐसा एनवायरनमेंट एक तो जिसमें वाटर प्रेजेंट है और दूसरा ज़रा साल्टिश एनवायरनमेंट है. उसके अंदर हमने देखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कैसे सर्वाइव कर रहे हैं. मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहले हमें जो चीज़ बताई गई है वो ये बताया गया है कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स जो प्रेजेंट होते हैं मेरीन एनवायरनमेंट में वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं. क्या होते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर्स. वो उनका एक परमानेंट सिस्टम है उनका अंदर जो मेंटेनेंस के साथ चल रहा है. उनको रेगुलरली रेगुलेट नहीं करना पड़ता अपनी चीज़ों को. वो एक कॉन्स्टेंटली एक एनवायरनमेंट में जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर अपने आप को मेंटेन रखते हैं. ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की तो उसके अंदर क्या चीज़ आती है? वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे पास एक मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर एक फिश है जिसका नाम है जी हैग फिशेस. हैग फिशेस जो मेरीन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं, वर्टिब्रेट्स में शामिल है. इनके अंदर क्या फिनोमिना है इनकी सर्वाइवल का? इन्होंने अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है कॉन्स्टेंटली टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मेरीन एनवायरनमेंट जिसमें ये प्रेजेंट होती हैं. और इनके अंदर क्या फिनोमिना चलता है कि ये आइसोटोनिक स्टेट में प्रेजेंट होती हैं. आइसोटोनिक स्टेट में इनकी बॉडी का सर्वाइवल होता है. मींस के इंटरनल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट और रिमेन्स सेम विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और मेरीन एनवायरनमेंट. ये आइसोटोनिक रखती हैं अपनी बॉडी को. किसमें? मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर. पहली जो हमने कैटेगरी डिस्कस की वर्टिब्रेट्स, जिसके अंदर हैग फिशेस आती हैं. दूसरे नंबर पे हम अब बात करते हैं कि कुछ कार्टिलेजिनियस फिशेस जो प्रेजेंट होती हैं मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर. इनमें करना क्या होता है? इनमें असल में हमने कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर एक फिनोमिना को देखना, वो ये कि हमने ये इनमें जज करना है कि इनकी जो टेंडेंसी है वो साल्ट्स की कंसंट्रेशन को बॉडी में कम करने की है. बॉडी में कम रखती हैं कार्टिलेजिनियस फिशेस साल्ट को. कोशिश इनकी होती है कि बॉडी में हमारे साल्ट्स कम हो. ये इनके अंदर टेंडेंसी पाई जाती है कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर. तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द साल्ट्स आर रिमूव्ड बाय गिल्स. इनके जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, मोस्ट ऑफ द साल्ट्स वहां से रिमूव आउट हो जाते हैं. दूसरे नंबर पे इनके अंदर कुछ स्पेशल ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसके जरिए से साल्ट को रिमूव किया जाता है. वो कौन से ग्लैंड्स हैं? रेक्टल ग्लैंड्स. रेक्टल ग्लैंड्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू साल्ट्स की रिमूवल होती है बॉडी से. उसके बाद एक चीज और हम डिस्कस करेंगे. इनके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. वाटर के प्रेशर के बावजूद जो इनके अंदर आ रहा है, सी वाटर का जो पानी है वो इनके अंदर जब आ रहा है, उसके अगेंस्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इनकी बॉडी में जिसके थ्रू साल्ट जो है वो रिमूव आउट होता है. अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, वाटर का जो प्रेशर है उसके अगेंस्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ज्यादा कंसंट्रेशन में जहां मींस के साल्ट प्रेजेंट है वो मूव करता है टू लोअर कंसंट्रेशन. तो ये भी एक चीज स्पेशल है कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर जो आपने याद रखनी है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू साल्ट्स इनकी बॉडी से मूव आउट करता है टू फ्रॉम कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट एनवायरनमेंट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फिनोमेना इनके अंदर होता है कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर. नेक्स्ट हमें एक बात बताई गई है कि कुछ फिशेस हैं जो प्रेजेंट होती हैं मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर. उनके अंदर क्या होता है कि साल्ट्स अगर उनकी बॉडी में से ज़्यादा रिमूव हो जाएं, ज़्यादा अगर निकल जाएं उनकी बॉडी में से, तो इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, अपने अंदर हाइपरटोनिक स्टेट को मेंटेन करने के लिए वो क्या करती हैं? उनके अंदर यूरिया की अकोमुलेशन स्टार्ट हो जाती है. अपने बॉडी को नॉर्मलाइज रखने के लिए उनके अंदर यूरिया की अकोमुलेशन स्टार्ट होती है. हमें पता है कि यूरिया जो है वो नुकसानदेह है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. यूरिया अगर प्रेजेंट होता है तो वो नुकसान करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. उस नुकसान को नॉर्मलाइज करने के लिए उनकी बॉडी के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है. वो कौन सा केमिकल है?
ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है उन फिशेस के अंदर किस कंडीशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है। क्योंकि साल्ट्स अगर ज़्यादा रिमूव हों तो वो यूरिया को अकोमुलेट करना शुरू कर देते हैं, और यूरिया के अकोमुलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए उनकी बॉडी में एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। लास्ट में हम एक बात करते हैं कि फ्रेश वाटर फिशेस की जो डिसेंडेंट्स हैं, जो इंसेस्टर्स थी फिशेस फ्रेश वाटर की, उनकी जो कुछ डिसेंडेंट्स हैं जिनको हम बोनी फिशेस का नाम देते हैं। बोनी फिशेस प्रेजेंट होती हैं मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर, और इनके अंदर क्या फिनोमेना होता है, इनकी बॉडी जो अंदर से इनकी बॉडी का एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक स्टेट में होता है, क्योंकि ये बोनी फिशेस बहुत ज़्यादा मिकदार में वाटर का इंटेक करती हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में वाटर की ड्रिंकिंग करती हैं बोनी फिशेस। इनके अंदर जो एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक स्टेट में रहता है। हाइपोटोनिक मीन्स कि वाटर की प्रेजेंस इनकी बॉडी में ज़्यादा मौजूद होती है। तो ये अपनी बॉडी का इनका ये फिनोमेना है कि इनकी बॉडी में वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो ये अपनी बॉडी को नॉर्मलाइज कैसे रखती हैं, साल्ट्स कैसे इनकी बॉडी में से रिमूव होते हैं, ये कंसनट्रेटेड यूरिन करती हैं। कंसनट्रेटेड यूरिन से मोस्ट ऑफ द साल्ट्स जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो रिमूव आउट हो जाते हैं, और बॉडी जो है वो stay in hypotonic condition. Presence of water is more in their body. इस तरह ये अपनी बॉडी को मेंटेन रखती हैं बोनी फिशेस। इनकी बॉडी में वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होता है और ये कंसनट्रेटेड यूरिन रिलीज करके मोस्ट ऑफ द साल्ट्स बॉडी से रिमूव आउट कर देती हैं। हमारा मेरीन का टॉपिक खत्म हुआ, आगे हम फ्रेश वाटर का स्टडी। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी में एनवायरनमेंट जो हमने स्टडी करना है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं वो है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनको एक्टिव फ्लडिंग ऑफ वाटर उनकी बॉडी सब्सटेंसेस में शामिल होता है। उनको एक चीज़ फेस करनी पड़ती है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी का बहाव उनकी बॉडी में आता है और हो के गुजरता है। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन से जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट हैं इस कैटेगरी के अंदर, अमीबा, पैरामीशियम एंड प्रोटोजोआ। ये स्पेसिफिक कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम बायोलॉजी के अंदर नॉर्मली स्टडी करते हैं। ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लडिंग ऑफ वाटर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इनके अंदर से गुजरता है, इनमें आता है और फिर होके गुजरता है। इनको बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर फेस करना पड़ता है। आगे इनमें जो चीज़ें हमें बताई गई हैं वो ये कि जब ज़्यादा मिकदार में पानी इनकी बॉडी में एंटर होता है, इनकी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, तो इनके अंदर एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो एक्सेस जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव करता है। इसी तरह इनके अंदर एक और फिनोमेना है वो ये कि डाइल्यूट यूरिन जो है ये रिलीज आउट करते हैं। जिस तरह पानी का ज़्यादा बहाव इनमें आता है उसी तरह ही ये पानी के बहाव को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं थ्रू डाइल्यूट यूरिन। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि साल्ट्स एक्सेस अमाउंट में बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं। पानी के बहाव से जितने साल्ट्स रिक्वायर होते हैं वो जब वो रिमूव हो जाते हैं डाइल्यूट यूरिन के थ्रू, तो फिर अपनी बॉडी की कंपनसेशन ये किस तरह करते हैं, अपनी बॉडी को नॉर्मलाइज किस तरह करते हैं। एक जो इनकी खुराक है वो ये साल्टिश, अपनी खुराक इनकी इस तरह की है जो ये फूड गेन करते हैं वो साल्टिश होती है, और दूसरा इनके ये अपने गिल्स के थ्रू और स्किन के थ्रू जो साल्ट की बॉडी में कमी होती है उसको पूरा कर लेते हैं। जो एक्वायर करते हैं ये जिस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं मेरीन, जिस वाटरी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर से ये अपने गिल्स और स्किन के थ्रू साल्ट्स को एक्वायर करते हैं, और खुराक इनकी ऐसी होती है जिसमें से ये अपनी साल्ट की कमी को पूरा कर लेते हैं। तो ये थे हमारे पास फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। थर्ड एनवायरनमेंट जो स्टूडेंट्स हमने स्टडी करना है वो है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर एक प्रॉब्लम फेस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, और वो है कि वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम, कि उनकी बॉडी में पानी की कमी हो जाना, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। ये डिहाइड्रेशन का जो मसला है ये फेस करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और अगली बात इसमें ये है कि एक तो हमने ये पढ़ा इसमें ये मसला है कि डिहाइड्रेशन को फेस करते हैं। उससे अगली बात हम जो करने जा रहे हैं वो ये कि दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन कौन से? आर्थ्रोपॉड्स एंड वर्टिब्रेट्स। आर्थ्रोपॉड्स कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? जो जिनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है और काइटन से इनकी स्किन बनी होती है।
इसकी एग्जांपल है हमारे पास जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आर्थ्रोपॉड्स, एक्चुअली दे आर आर्थ्रोपॉड्स। और वर्टिब्रेट्स में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है बॉडी के अंदर। ये दो कैटेगरीज हैं जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं। अब इनकी स्किन से अक्सर औकात वाटर लॉस होता है, इनकी बॉडी से वाटर एवापोरेट करता है। इस चीज़ को बचाने के लिए इनकी जो स्किन होती है वो स्पेशल सेल से बनती है, आर्थ्रोपॉड्स की काइटिन से बनती है, और वर्टिब्रेट्स की जो स्किन होती है वो केराटिनाइज्ड सेल से मिलकर बनती है। वाटर लॉस को बचाने के लिए इनकी स्किन स्पेसिफिक सेल से मिलकर बनती है, काइटिन और केराटिनाइज्ड सेल, केराटिन सेल से वर्टिब्रेट्स की स्किन बनती है ताकि वाटर का लॉस ना हो। इनकी आर्थ्रोपॉड्स और वर्टिब्रेट्स की स्पेसिफिक अडॉप्टेशन होती है, ये अडॉप्ट करते हैं स्पेसिफिक मेटाबॉलिक और बिहेवियरल अडॉप्टेशंस इनके अंदर होती हैं। इस वाटर लॉस को कंपनसेट करने के लिए, इस वाटर लॉस को नॉर्मलाइज करने के लिए कैसे ये नॉर्मलाइज करते हैं? बाय इनटेक ऑफ मॉइस्ट फूड, बाय ड्रिंकिंग एंड ईटिंग ऑफ मॉइस्ट फूड। मॉइस्ट फूड के तहत ये अपने बॉडी से जो वाटर लॉस होता है उसको कंपनसेट करते हैं बाय ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड। इसकी एग्जांपल है हमारी बुक में इस टॉपिक में दी गई कैंगरू रैट। ये कैंगरू रैट जो है ये डेजर्ट में सरवाइव करता है, पानी इसको मुहैया नहीं होता पीने के लिए, तो ये पानी की कमी अपने जिस्म में कैसे पूरी करता है? जो डेजर्ट के कुछ प्लांट्स हैं उनके सीड्स को फूड के तौर पे इस्तेमाल करता है और उसमें से पानी जो उनमें मौजूद होता है वो ये अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने का क्या तरीका है कि किडनी स्पेसिफिकली ऐसे बने हुए हैं कि जो कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करते हैं और जो खुराक मिलती है उसमें से जो कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है उसको उसके अंदर से पानी को रीअब्जॉर्ब करते हैं। वो कंसंट्रेटेड यूरिन जो बनता है उसमें से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करके ये अपनी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करते हैं कैंगरू रैट्स। और लास्ट में हमें एक चीज बताई गई है कि जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं इनके अंदर डिहाइड्रेशन को फेस करने की टेंडेंसी प्रेजेंट होती है, टॉलरेट करते हैं, ये बर्दाश्त करते हैं डिहाइड्रेशन को किसी न किसी हद तक। अपने अपने लिहाज से मुख्तलिफ बिहेवियर्स हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स के, और ये डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करते हैं। इस टेंडेंसी को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? बायोलॉजी के अंदर इसको हम एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। एनहाइड्रोबायोसिस इसको हम कहते हैं। इस टेंडेंसी को जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स वाटर की कमी को टॉलरेट करते हैं इसको हम एनहाइड्रोबायोसिस का नाम देते हैं। ये था हमारा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का टॉपिक। इस सारे को जो आज हमने पढ़ा है इसको रीड कीजिएगा, और रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारा तैयार हो जाएगा। साहिब शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।